नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली उंगली, बिल्कुल एकदम समान रूप से सूर्य की उंगली के साथ से चले, यानी बुद्धि की कहीं पे कहीं तक व्यक्ति में कोई कमी नहीं, भाषा शैली में कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, शिक्षा की कोई कमी नहीं, सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास में भरपूर स्थिति से यहाँ मत पर हैं। यानी कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली के जो गुण होने चाहिए किसी व्यक्ति के पास में, वो गुण आपकी उंगलियों में भरपूर हैं। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए, दूर स्थानों से जुड़कर लाभ उठाने के लिए, माता पिता से संबंधों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें से इसको जाने जाते हैं। अभी हम वर्तमान में कारकों की स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके सेकंड, फर्स्ट, थर्ड सभी के सभी प्रभावित हैं। यानी इस वर्तमान स्थिति में मानसिक डिप्रेशन, यानी कुल मिलाकर हो सकता है बीपी जैसे रोगों का सामना, यहाँ व्यवहार के अंदर एकदम से खलबली यानी अति क्रोध आ जाना, और साथ ही साथ तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ के बाद भी धन के लाभ नहीं। यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में अगर ये गैप बीच में रहता है मिलने के बाद, तो ये वो है जो व्यक्ति अपने व्यवस्था के कारण अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। यहाँ मिल रही है, इसका मतलब आपने सेवा की है। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। ये शनि की उंगली, और यहाँ पर शनि की उंगलियों को देखा जाता है स्वास्थ्य की स्थिति से, साथ ही साथ जाना जाता है आपके धन की स्थिति के हिसाब से। यहाँ आर्थिक पर्व पर बहुत सारी क्राइसिस, यानी कि कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में वर्तमान में कर्ज भी हो जाए, और या आप बिल्कुल खाली बैठ जाएं और बिल्कुल एकदम से आपका धन का व्यय हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है। यहाँ उसकी वजह से व्यावहारिक पर्व पे यानी कुल मिलाकर इस समय से लोगों के कुल मिलाकर के धन के लेन देन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही हैं। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का थर्ड पर्व यहाँ पर यानी भगवान की कृपा से धन नहीं, साथ ही साथ संतान की जिम्मेदारी को वर्तमान से सही स्वरूप नहीं मिलता, और कुल मिलाकर संतान से इस समय अनबन के संकेत भी हो जाते हैं या उनका सहयोग नहीं मिलता, इस प्रकार का संकेत। और सेकंड फिफ्थ फिंगर तो मिलने के बाद शनि की उंगली में चढ़ने का प्रभाव, और बीच में ये इस तरह का गैप और ये सारी उंगलियां, यानी ये स्थिति वो है जो बीच का गैप है। ये तो निश्चित बात है कि पूरी जीवन व्यक्ति का पत्नी के साथ में अनबन का संबंध रहता ही है, और वर्तमान में भी पत्नी के साथ में आप सही सहयोग नहीं कर रहे हैं आप। अब बात करता हूं मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत यहाँ पर स्थित दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा पूरे के पूरे जाल जैसी स्थितियाँ हैं, यानी कुल मिलाकर के हम इसको कहते हैं जैसे ग्रहण पड़ जाता है हाथ के अंदर, उसी प्रकार से किसी भी पर्वत पर जब माइनस रूपी रेखाएं जाल बनाने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है व्यक्ति की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिरना, वर्तमान में एक्स के चिन्ह, भागदौड़ के बाद धन की प्राप्ति न होना, और कुल मिलाकर धन का खर्च का ज़्यादा हो जाना, यहाँ स्थितियों को बताता है। तो ये स्थिति वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाने वाले ये रेखाएं हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा रेखाएं खड़ी हुई हैं, विजय प्राप्त कर लेंगी, थोड़ा समय लगेगा। बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व आखिर में आपको चतुर्भुज जैसी स्थिति दिखाई देगी, नीचे भी चतुर्भुज जैसी स्थिति, कुछ लोग इनको मछली का स्वरूप भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यात्राओं का बहुत ज़्यादा रोल रहा होगा, भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा रोल रहा होगा। यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली ये वो स्थिति है जो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ नहीं दिलाती है, यानी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपके जीवन में रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको विदेशों में पहले भी या बहुत दूर स्थानों से जुड़ने के अवसर प्राप्त होते रहे हों। मैं बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन का पर्व का इस समय आपके जीवन में रोल ज़्यादा शुरू होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन की 50 वर्ष की आयु के बाद आप मुझे यहाँ पर हाथ दिखला रहे हैं, और यहाँ पर यदि मैं रेखाएं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को काट करके एक दूसरे पर चढ़ने का प्रयास करती है, जिसका कुछ संबंध मंगल पर्व से निकल करके आने वाली रेखाओं का भी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ जाल जैसी स्थिति, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हाथ को एक तरह से जकड़ के रख दिया है बहुत सारी रेखाओं ने। जब इतनी सारी रेखाएं आपस में मिलने लगें, लड़ने लगें, तो इसको कहते हैं कि धन के स्रोतों को करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना। तो ये सब स्थितियाँ यानी भाग साथ दे भी रहा है, नहीं भी दे रहा, इस तरह को मिलाकर यहाँ वर्तमान सही स्थिति में नहीं बोल सकता।
आइए बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और जब बहुत सारी रेखाओं से कटने लगे तो कहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। बृहस्पति खराब तो ईश्वर की कृपा नहीं होती, बृहस्पति खराब तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते, प्रयास बहुत ज़्यादा, इतनी सारी रेखाएं शनि पर्व की तरफ देख रही हैं, प्रयास बहुत ज़्यादा, लेकिन कुल मिलाकर के ये सब रेखाएं कटती हैं तो ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति की पैतृक पुरानी संपत्ति भी बिकवा देती हैं कुल मिलाकर के। और जहाँ तक मकान बनने की बात है, मकान तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से भी मिलता है और अपना भी व्यक्ति स्वयं बनाता है। अपने जीवन के अंदर कई वाहनों का परिवर्तन ऐसा व्यक्ति कर देता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधी हृदय रेखा की। हृदय रेखा को यदि आप देखें तो बहुत सारी रेखाओं से ये रेखाएं काटती हैं। छोटी रेखाओं का लगातार हृदय रेखा को प्रभावित करना, खास तौर से 50वें वर्ष के बाद अगर देखता हूँ तो मुझको लगता है कि लगभग आपके जीवन में 47वें वर्ष से अब आप लगातार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का शिकार हो रहे होंगे। कुल मिलाकर के हृदय से संबंधित कोई बड़ा रोग नहीं होने वाला है। जो आजकल देशकाल पात्र की बीमारियां हैं उनसे आपको बचना होगा, बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, इनसे ही आपको बचना होगा, शुगर से, क्योंकि बृहस्पति भी खराब था तो खान पान भी खराब होता है, पेटू व्यक्ति हो जाता है ऐसा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ हृदय रेखा जो काफ़ी प्रभावित लगी है, जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। मैं बात कर लेता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, और मैंने कहा यहाँ स्वतंत्र रेखाओं का होना अनिवार्य है। रेखाएं हैं लेकिन बहुत सारे क्रॉस बनाती हैं। कुल मिलाकर के भाग दौड़ के चिन्ह नहीं मिलते, भाग दौड़ के बाद भाग दौड़ का लाभ नहीं मिलता, यानी कुल मिलाकर संघर्ष यहाँ, मेहनत यहाँ आपका साथ वर्तमान में नहीं दे रही है, जबकि आप कर्म करने के लिए पूरी तरीके से भाग दौड़ करने के लिए ये रेखाएं आगे तक जाती हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाओं से कट करके इनके प्रारूप बताते हैं कि आप मेहनत करते हैं लेकिन उसके फल प्राप्त नहीं होते। बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा के बारे में बहुत सिंपल सा सूत्र मैंने बताया है। अगर आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए और उस डाउन रेखाओं को बहुत सारी राहु रेखाएं काटने लग जाएं और इस प्रकार से यहाँ कुछ रेखाएं ऊपर उठें, बहुत ज़्यादा इसमें से डाउन उठें, इसके आसपास बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह हो जाएं, इसके आसपास बहुत सारे दीप के चिन्ह हो जाएं, कहीं आपको चतुर्भुज लगे, कहीं त्रिभुज लगे, यानी कुल मिलाकर संघर्ष करके व्यक्ति उठ भी जाता है, गिर भी जाता है, उठ भी जाता है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग पर डिप्रेशन बनाने वाली रेखाएँ ऊपर नीचे विराजमान हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर वो रेखाएं हैं जो यहाँ साहस की रेखाएं बनकर के सीधा सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाती हैं, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आप जीवन में उठना चाहते हैं, ये इच्छाओं को है। ये चीज़ें जो खड़ी हुई रेखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ देख रही हैं, ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं, यानी इन्होंने आपस में एक दूसरे को जाल जैसा बना दिया, यानी कुल मिलाकर दिमाग पर, बुद्धि पर, साहस पर एक तरह से जाल पड़ गया है और वो बहुत प्रभावित कर रहा है आपकी प्रत्येक स्थितियों को। उसके साथ संघर्ष बना हुआ है, मेहनत में कोई कसर नहीं है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में झगड़े, झंझट, मुकदमों से बचना चाहिए, वरना उसका और आपको सामना करना पड़ जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि आप देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो निकल करके प्रयास करती हैं उठने का, फिर गिरने का, इस तरह से काट कर के रेखाएं चलती हैं और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा जब ऊपर रेखाएं दिखने लगे तो व्यक्ति में उठने का जुनून होता है। यानी आप जो जितना जुनून उठने का प्रयास करते हैं उतनी ही कोई ना कोई बाधा, आड़ी रेखा आकर के उसको काट देती है। इस प्रकार की रेखाओं का यहाँ प्रभाव पूरी तरीके से इसने हाथ को जकड़ के रख दिया, नीचे वाला चंद्र पर्वत भी जकड़ के रख दिया। कुल मिलाकर ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कई बार मैंने गलत खान पान के शिकार होते भी देखे हैं, तो उनसे भी आपको बचना है। ये वो रेखा है जो यहाँ से जाकर सीधा आपको विदेश रेखा के रूप में मिली, चंद्र पर्वत से रेखा जो जाकर के पहुंची, तो वो यहाँ वो संबंध भी है। बहुत ज़्यादा यहाँ मनोस्थिति एक तरह से खराब चली गई है। बात करिए आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा आपके जीवन के अंदर है। अगर आप भी मोटे रूप से देखेंगे तो इसको कितने एक्स आसपास में लगे हुए, कितनी सारी राहु रेखाएं आपके जीवन में लगी हुई है।
तो ऐसा जब स्थिति होती है तो इसको मैं वर्तमान में कह सकता हूँ कि अभी ये बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको दिखला रही है। यहाँ पर केतु अपने आप में काफ़ी प्रभावित है। रोगों से बचकर रहिएगा, किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाए, उस पर बड़ा खर्च ना हो जाए, इससे भी आपको बचना होगा। ये लगभग आपके जीवन में 2017 से चल रहा होगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ काफ़ी खराब हैं। आइए भाग्य रेखा का स्वरूप देख लेता हूँ। दूर स्थान से जुड़ करके कुछ मणिबंध से रेखा निकली, थोड़ा बहुत परिवार से सपोर्ट, बीच में रेखाएं जाकर के जहाँ भी कभी एक समान रूप से नहीं चलती और बीच में काटती है, तो स्वयं से संघर्ष करके अपने आप को स्थापित आपने किया, लेकिन जितना आपने मेहनत करी उसके अनुसार कहीं भी आपको लाभ नहीं मिला। ये बीच में एक एक्स बनता है, ये मन की पवित्रता के लिए दर्शाया जाता है। इसका रोल यदि मैं देखता हूँ तो आपके जीवन में यहाँ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ ये रेखा काट रही है वो आपके जीवन का 47वां वर्ष है जिसने आपके जीवन को घेरा है और उसका प्रभाव अभी तक आपके जीवन पर चल रहा है। तो ये भाग्य रेखा को बड़ी राहु रेखा ने काट दिया। यहाँ मन की पवित्रता के साथ साथ इसने आपके व्यापार को प्रभावित कर दिया। तो मैं समझता हूँ लगभग 2.5 से 3 साल से आप ज़्यादा व्यापार से परेशान होंगे। चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा आपके यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी भाग्य रेखा के बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और संसाधनों का पर्व और कितने सारे एक्सों से प्रभावित है, यानी कि कुल मिलाकर के संघर्ष से व्यक्ति अपने आप को स्थापित भी कर ले तो पता लगा ऋण के चक्कर में फंस गया। यहाँ संसाधन होने के बाद भी संसाधनों के प्रति बेचैनी, संसाधनों का अच्छा ना होना, ऋण का चढ़ना, संतान से सुख सहयोग ना मिलना, पत्नी के सपोर्ट का कोई सहयोग ना मिलना, इस तरह का शुक्र पर्वत आपका काफ़ी प्रभावित दिखाई देता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। ये सपोर्टिंग मंगल रेखा आपके जीवन में इसका रोल केवल और केवल 50 वर्ष तक है। इसके बाद इस रेखा का रोल नहीं है। इस पर भी नक्षत्र जैसी स्थितियाँ हैं, यानी संघर्ष के बाद लाभ न मिलने वाले संकेत इस मंगल रेखा को दूषित कर दिया बहुत सारी रेखाओं ने। तो कुल मिलाकर साहस कभी परिणाम न मिल सका। आइए बात करता हूँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से बहुत ही बलवती होकर के चलती हुई आयु रेखा और यहाँ लगभग मणिबंध के अंदर घुसने को बेचैन, यानी आयु रेखा की कोई चिंता नहीं है। तो 78 से 80 वर्ष तक है, आयु रेखा की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं के प्रारूप को मैंने पढ़ा और जिसका फल को मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया। आपके जीवन में जो पिछले घटनाक्रम पे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हाथ के अंदर बन जाती हैं और आपने बताया भी है कि वर्तमान में बहुत बनी है। तो चलिए मैं सवालों पर ध्यान करता हूँ, सीधा फोकस। फ्यूचर कैसा है पैसा, बिजनेस और हेल्थ के लिए? देखिए मैंने बताया कि लगभग अब आपकी उम्र 50 साल है, 47वें वर्ष पे बहुत बड़े कट ने आपके ऊपर ग्रहण का काम किया। उसको संभालने में जब भी कोई बहुत बड़ी राहु रेखा काटती है तो व्यक्ति के जीवन में कम से कम उसका 5 साल प्रभाव रहता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इसका प्रभाव जो है आपके जीवन में अभी 2 साल और रहने वाला है। यानी 2021 तक भी आपका संघर्ष चलेगा और 2022 के बाद में आपकी स्थितियां कुछ आपके पक्ष में आना शुरू करेंगी। तो अभी संघर्ष है आपके जीवन में, जो आपके बिजनेस को भी प्रभावित करेगा, पैसे को भी प्रभावित करेगा और हेल्थ को भी प्रभावित करेगा। तो इसका सबका आपको ध्यान रखना है, बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है। जो पूजा पाठ में बताऊं उसे करना ही पड़ेगा। आपने कहा क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूं? चलिए मैं विदेश में सेटल होने के लिए देखता हूं कहाँ है। यहाँ आपकी 50 साल की एज है। ये रेखा जाकर के इसका जहाँ कटान होता है और आयु रेखा को जहाँ टच करती है वहाँ लगभग बनेगा आपकी आयु का ऐसा मौका मिलेगा आपको 2022 से 2024 के बीच में। ये रेखा जो जाकर के यहाँ मिलती है, यहाँ आपकी एज बैठेगी जाकर लगभग 52 से 54वें वर्ष के बीच में। ये अवसर आपको प्राप्त होगा। उस समय पर आप चाहें तो आप विदेश से जुड़ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट एक रेखा ही जा रही है, शुक्र पर्व से निकलती हुई ये सीधा जाकर के और सूर्य पर्व तक पहुंच जाती है। यानी कि ये 52 से और नीचे वाली रेखा 52 से 54 वर्ष के बीच में आपको ये अवसर मिला होगा। इससे पहले आप सोचते रहे होंगे, हो सकता है यात्राएं कर आए हो, लेकिन 52 से 54 में आपको ये बिजनेस से संबंधित या किसी अलग अपॉर्चुनिटी का कोई मिलेगा। तो ये 52 से 54 बीच के बीच में पैसा नहीं रुकता है, अभी वर्तमान में नहीं रुकेगा। अभी आपको 1 साल यानी 2021 तो पूरा निकल जाएगा, 2022 से कुछ संतुष्टि मिलेगी। अपना घर कब किस ईयर में बनेगा? 2022 से 2024 के बीच में ही वो स्थितियाँ आएंगी
देखने में ये नहीं लगता कि विदेश में बनेगा, हो सकता है देश में ही बने। हाथ में इतनी सारी लकीरें हैं माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ये सब रेखाएं अब मैंने बोल दी हैं। केतु पर्वत की, चंद्र पर्वत की, भाग्य पर्वत की, चंद्र पर्वत को प्रभावित करने वाली, मंगल रेखाओं की काटने वाली रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं, उनके फल मैंने आपको बोल दिए हैं, वही प्रभावित कर रही हैं आपके जीवन को काफ़ी कुछ। और बीच में बताती हैं। और ट्रायंगल बन रहे हैं इनमें, पहले ये सब नहीं थे। देखिए, जब आप इनको ट्रायंगल बोलते हैं तो मैं इनको ट्रायंगल नहीं बोलता। हाथ में ऐसे ट्रायंगल और चतुर्भुज अगर बनाने आ जाऊंगा तो हाथ में हो सकता है कम से कम 100 ट्रायंगल और 100 चतुर्भुज बन जाएंगे, लेकिन जब तक कोई ट्रायंगल और चतुर्भुज तंत्र नहीं होता तो उसका लाभ नहीं मिलता। इनका लाभ ऐसे होता है कि त्रिभुज बन रहे हैं, चतुर्भुज बन रहे हैं, इसका मतलब यह है व्यक्ति अपना साहस धैर्य नहीं खोगा और लगातार मुसीबत आएगी तो उसको निकालने के लिए सुलझाव करने के प्रयास भी करता रहेगा, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपके मन को अशांत रहने वाली रेखाएं भी हैं, और गुस्सा ना आए इसके लिए क्या प्रयत्न करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय। तो यहाँ आप इनको प्रयोग करिए, फिर इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पन्ना आपको पहनना होगा, क्योंकि मानसिक स्थिति को मजबूत करना है। शायद आपने पहन भी रखा है, अगर पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। मोती आपको नहीं पहनना है, एक बेहतरीन सा पन्ना आपको पहनना है। अगर आप नहीं पहन रखा है तो मुझसे आप ले सकते हैं, मैं बेहतरीन सा आपको सर्टिफाइड पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इन संकटों से उतरना, इन बुरी रेखाओं से पार पाना, तो बजरंग बाण आपको नित्य अपनी पूजा में सुबह और शाम पढ़ना होगा। बजरंग बाण नित्य सुबह और शाम पूजा में पढ़िएगा। शनिवार के दिन बैठ करके हनुमान जी के सामने अपने या तो मंदिर में चले जाएं, शनि मंदिर में, वहाँ बैठ करके उनकी प्रतिमा के सामने वहाँ बैठ करके शनि का सुंदर कांड पढ़ सकते हैं। वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक उनके सामने जला के रख दीजिएगा, और सामने उनके 4 बेसन के लड्डू रख दीजिएगा, और साथ में बैठ के पढ़िए शनि सुंदर कांड, यानी शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करना है। यदि आप इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको करना ही होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।